आज हम लोग वर्ग 9 में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक बना लिए थे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक पतंग दिया गया है। पतंग का जो ये ऊपरी भाग है वो वर्ग है, स्क्वायर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपरी भाग वर्ग का विकर्ण जो है वो 32 सेंटीमीटर है। यानी बोल रहा है कि भाग 1 और भाग 2 मिल करके एक वर्ग का निर्माण करता है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तीसरा जो भाग है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी भुजाएं 6, 6 और 8 सेंटीमीटर है। हम लोग को इसमें पूछ रहा है कि कितने कागज का प्रयुक्त किया गया है। इसमें कागज का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण हमको जो दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। ठीक है, इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। और वर्ग के विकर्ण का क्या सूत्र होता है? √2 गुणा भुजा। ठीक है, बराबर कितना मिलेगा? 32 सेंटीमीटर। या भुजा बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया? भुजा बराबर हमको मिला 32/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग कटा देंगे। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, 2 गुणा 16/√2 सेंटीमीटर। और 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? करणी में याद है आप लोग को, √2 गुणे √2 हम लोग लिखते हैं गुणे 16/√2 सेंटीमीटर। ये √2 से √2 कट गया, कितना मिला? 16/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल लिखेंगे, दोनों को एक ही साथ, क्योंकि दोनों वर्ग है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि भाग 1 और 2 का क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल में क्या स्क्वायर होगा? भुजा स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिख देंगे। और फिर यहाँ पर हमको भुजा क्या मिल रहा है? 16√2। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 16√2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो कितना होगा? 256 हो जाएगा इसका, और इसका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 6 × 2 = 12, 5 × 10 = 11, 2 × 4 = 5, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा जो भाग है फिर हम लोग लिखेंगे कि तीसरे भाग के लिए हम लोग इसमें जो भुजाएं दी गई है उसको ABC मान लेंगे। A बराबर 6 सेंटीमीटर, B बराबर भी हम लोग ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, और C बराबर हम लोग ले लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले A से लिखेंगे A + B + C, यानी कि 6 + 6 + 8/2। ठीक है, तो 8 × 6 = 14, 6 × 20/2 हो जाएगा। बराबर क्या मिलेगा? 10 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। और तब हम लोग लिखेंगे कि भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर, भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिखेंगे, योग सूत्र का प्रयोग करेंगे, S × S - A × S - B × S - C। इसमें हम लोग मान रखेंगे सबका। S का मान हमारे पास 10 है, फिर 10 - A यानी कि 6, फिर 10 - B यानी कि 6, फिर 10 - C यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। तो 10 × ये 4 × 4 × 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 को 2 × 5 कर देंगे, × 4 × 4 × 2 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 2 का एक पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, 4 का एक पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचेगा? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिल जाएगा? 8/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग 5 का वर्गमूल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को इसको और इसको दोनों को जोड़ना है। तो हम लोग जोड़ने के लिए 5 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, पीछे भी बता चुके हैं आप लोग को। दशमलव के 2 स्थानों पर 2 बार में जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 गुणा करके यहाँ पर लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे। ऊपर से 2 0 आएगा, कितना बार में जाएगा? देखिए 2 बार में। तो 2.2 कर दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद का अंक उतारे हैं हम लोग, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो चलिए 2 2 4 4 1 कितना हो जाएगा? 84। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 16। इस पर डबल 0 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कितना बार में जाएगा। तो 3 बार में जा सकता है। ठीक है ना, 9 3 × 4 = 12, 1 बचा, 4 3 12 1 13, यानी कि 2.23 हम लोग लिख सकते हैं लगभग। ठीक है ना।
तो 8 इंटू 2.23 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, 8 के 24, 8 दूनी 16 और 2 18, एक बचा, 8 दूनी 16 17, 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें लगे हुए कागज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग तीनों भाग का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो लिखेंगे किस लिए, कागज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों कागज से ही बनाया गया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस में इसको जोड़ देंगे 17.24, यहां नीचे लिख देते हैं 17.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना मिल गया देखिए, 7 2 9 1 1 2 529.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना उसमें कागज लगा हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। इसमें फर्श पर एक डिजाइन बनाया गया है इसी प्रकार का, इसमें 16 त्रिभुजाकार टाइल है। देखिए जैसे इसमें 1 और 2, इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 त्रिभुजाकार टाइल है। इसको बनाने के लिए बोल रहा है कि उस पे बना करके पॉलिश करना है, और उस पॉलिश पर कितना टोटल खर्च आएगा वो हमको बताना है। तो इसमें जो त्रिभुजाकार टाइल है उसकी भुजाएं हमको दी गई है 28 9 और 35, दोनों बराबर है, यानी कि जितने भी त्रिभुजाकार टाइल है उसमें सब एक समान त्रिभुजाकार टाइल है। इसलिए हम लोग किसी एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें हम लोग 16 से गुणा कर देंगे, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल यानी कि इस टोटल जो आकृति बनी हुई है इसका क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, जितना क्षेत्रफल पर हमको पेंट कराना है। और वही पेंट कराने का ब्याज 50 पैसा दिया गया है, तो हम लोग इसको रुपया में बदल लिया है, 1/2 रुपया हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि एक त्रिभुजाकार टाइल की भुजाएं पहले लिख लीजिए। एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए, ठीक है ना, टाइल के लिए हम लोग ABC मान लेते हैं सबसे पहले। तो A बराबर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, B बराबर हम लोग ले लेते हैं 28 सेंटीमीटर, और C बराबर हम लोग ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना, C बराबर 35 सेंटीमीटर। और सबसे पहले हम लोग A से निकालेंगे, तो 9 + 28 + 35 बटा में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देंगे, तो 5 8 13 और 13 और 9 कितना होगा 22, 2 बचा, 3 2 5 5 2 7, यानी 72 बटा में 2 सेंटीमीटर हुआ। इसको हम लोग भाग देंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर से जोड़ लेंगे हम लोग, 9 8 17 17 5 22, 2 बचा, 3 2 5 2 7। ठीक है, 36 सेंटीमीटर हमारा हो गया एस। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल लिखेंगे। एक त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल बराबर, टाइल का क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, वही न्यूटन सूत्र का प्रयोग करेंगे, s * s - a * s - b * s - c। ठीक है, इसमें हम लोग s a b c का मान हम लोग रख देंगे। तो s का क्या मान है 36, 36 - a 9, 36 - b 28, फिर 36 - c 35। ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो चलिए 36 और 36 में से 9 घटेगा तो क्या होगा 27, फिर 36 में से 28 घटेगा तो 16 में से 8 गया 8, 2 में से 8 होगा, फिर 36 में से 35 जाएगा तो 1 होगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए यहां पर देखिए 36 का तो वर्गमूल हमको मिल जाएगा, उसको उसी तरह रहने दीजिए। 27 का क्या करेंगे 9 × 3 कर देंगे, 9 का भी वर्गमूल हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर 8 को हम लोग 4 × 2 कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। हमको क्या मिल गया देखिए 36 का 6 मिल गया, 9 का 3 मिल गया, फिर 4 का 2 मिल गया, बचा क्या इसमें 3 और 2 √6 कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, कितना मिला 18 × 36 √6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 18 और 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल लिखेंगे। किस लिए 16
त्रिभुजाकार टाई का क्षेत्रफल बराबर, टाई का क्षेत्रफल बराबर 16 में हम लोग गुणा कर देंगे इसमें 36 √6 में, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों का, 16 × 96, 6 बचा यानी कि 9, और 16 × 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 576 √6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में 5 का वर्गमूल निकाले थे, उसी तरह आप लोग 6 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम लगभग लिख देते हैं 2.44 सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है ना। अब इसमें 576 में और 244 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 1405 लगभग आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब यहां पर हम दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल पर पॉलिश कराने का व्यय, ठीक है, पॉलिश कराने का व्यय बराबर 1/2 रुपया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग चारों गलत लिख चुके हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल हम लोग निकाले हुए हैं, आयतन नहीं है हम लोग का, इसलिए ध्यान दीजिएगा हम लोग क्यूब नहीं स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो कितना हम लोग को मिला है 1405 दशमलव, इस 4 को हम लोग निकटतम में हम लोग 14.5 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि 44-50 के नजदीक है अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर हम लिख देते हैं 1405.5 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स पर पॉलिश कराने का व्यय बराबर, हम लोग इसमें गुणा कर देंगे 1/2 से 1405.5 में कितना रुपया हो जाएगा, भाग देंगे 2 × 7 = 14, ठीक है, 0 आएगा नहीं जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है ना, 15, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, यानी कि कितना रुपया हम लोग को लगेगा टाइल पर पॉलिश कराने में, यही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें समलंब के आकार का कोई खेत है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 25 मीटर और 10 मीटर है और उसके असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। हम लोग लिख लिया है कि एबीसीडी एक समलंब के आकार का खेत है, AB बराबर हम लोग BC बराबर CD बराबर AD बराबर जो हमको दिया गया है वो सारा हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। ऐसा क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग जो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो हम लोग कागज के जहाज का क्षेत्रफल निकाले थे उसमें भी हम लोग निकाले हुए हैं, ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको समांतर भुजाएं और उनके बीच की दूरी चाहिए, हमको दूरी प्राप्त नहीं है अभी, तो हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। समांतर भुजा तो हमको प्राप्त है ही, तो दूरी निकालने के लिए हम लोग करेंगे जो भी करेंगे, यहाँ C से इसके पैरेलल एक रेखा खींचेंगे, देखिए, ठीक है ना, C से इसके पैरेलल हम लोग यानी कि AD के पैरेलल एक रेखा खींचेंगे जिसे हम लोग E नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि CE पैरेलल BA खींचा, ठीक है, इस स्थिति में खींचा और एक चीज और कर देते हैं और यहां से हम लोग लंब भी ले लेते हैं इस त्रिभुज के पर, यहां पर F कर देते हैं, लिख देते हैं CF लंब AB खींचा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये और ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से अभी पैरेलल हम लोग खींचे हैं, ये और ये पहले से पैरेलल था, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि CD बराबर AE बराबर 10 मीटर, फिर उसके बाद इसके बराबर ये हो जाएगा 14 मीटर, AD बराबर EC यानी कि EC बराबर AD बराबर 14 मीटर, और हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पर कि
इस भुजा को भी निकालना है बी को, तो बी बराबर क्या होगा, टोटल दूरी में से ये हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा, टोटल दूरी हमारा AB है और उसमें से हम लोग B को घटा देंगे, तो AB है हमारा 25 मीटर और 25 मीटर में से हम लोग घटा देंगे 10 मीटर, तो हमको मिल जाएगा 15 मीटर। ठीक है ना, यहां से यहां तक की दूरी हमको मिल गई 15 मीटर, यहां पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का BCE ट्रायंगल का हमको तीनों भुजाएं 14 देगा और 15 प्राप्त हो गया। इसका क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज BCE में पहले ABC मान लेते हैं, A बराबर हम ले लेते हैं 14 मीटर, B बराबर हम ले लेते हैं 13 मीटर और C बराबर हम ले लेते हैं 15 मीटर। ठीक है ना, 15 मीटर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, S लिखेंगे पहले, तो S बराबर जो दिए 14 प्लस 13 प्लस 15 बटा 2 सेंटीमीटर। चलिए अब यहां पर जोड़िए 5 3 8 4 12 के 2, 1 बचा, 2 3 4 42 बटा में 2 मीटर बराबर कितना मिल गया, 21 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, यूरो सूत्र से लिखेंगे त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है ना, सूत्र तो आप लोग जानते ही हैं, मान रखते हैं हम यहाँ पर A का मान 21 है, 21 माइनस A आप लिखे हैं 14, फिर 21 माइनस B 13, फिर 21 माइनस C 15 मीटर स्क्वायर होगा। यहां पर देखिए क्या मिलेगा हमको, 21 में से 14 जाएगा तो 7, 21 में से 13 जाएगा तो 8, 21 में से 15 जाएगा तो 6, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे वर्गमूल के लिए, तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 8 को हम लोग लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3 मीटर स्क्वायर। चलिए ये देखिए 3 का एक पेयर है बाहर आ जाएगा, 7 का एक 7 हम लोग छोड़ दिए हैं यहां पर। ठीक है ना, 7 का भी एक पेयर मिल रहा है, इसको यहां पर लिख देंगे, फिर 2 का एक पेयर 2, फिर दूसरा पेयर भी हमारे पास है 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि कितना हमको मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, यानी कि 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखिए ये जो फिर लिखेंगे हम लोग, फिर CF लंब है BC पर, तो इस स्थिति में हम लोग त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। तो जिस भुजा पर हम लोग लंब खींचते हैं वो बेस हो जाता है, यानी कि BE हमारा यहाँ बेस होगा और हाइट हमारा CF हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग CF लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर का क्षेत्रफल लिख देते हैं। चलिए 1/2, B हमारा क्या है 15 मीटर और CF क्या है हमारा, कुछ नहीं है, CF हमको निकालना है। चलिए BCE का क्षेत्रफल तो आप लोग निकाले हुए हैं यहाँ पर 84, तो यहाँ पर लिख दीजिए 84 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकाले हैं। तो दोनों तरह से किसी भी तरह से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल तो समान मिलता है। हम लोग समान कर लिए, 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो 168 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 15 गुणे CF, यानी CF बराबर हमको क्या मिला, 168 बटा में 15 मीटर। ठीक है, अब चलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 से 18, 3 से 5 12, यानी कि 56 बटा में 5 मीटर हमको मिलेगा CF, इसकी ऊंचाई। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर, यानी कि समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि AB प्लस CD इंटू उन दोनों के बीच की दूरी, अभी निकालेगा CF 1/2, AB हमारा कितना है 25 और वो कितना है 10, तो 25 मीटर प्लस 10 मीटर, ठीक है ना, इंटू CF को कितना मिला है 56/5,
5 मीटर। ठीक है ना? चलिए यहां क्या मिला देखिए, 1/2 25 10 35 हो जाएगा, गुणे 56 बटा में 5 मीटर। अब देखिए यहां पर ये भी मीटर तो कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 5 7 35, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 8 16, कितना बचा 7 गुणे 28 मीटर स्क्वायर। इसका गुणा कर लीजिए, 7 8 56, 5 बचा, 7 दूनी 14 5 19 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 12.2 खत्म कर चुके हैं, और आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा भ्रष्ट होगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग हिरोन सूत्र का प्रयोग किए हैं और ज्योमेट्री का भी कुछ प्रयोग इसमें हुआ है जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज के इसमें हम लोग प्रयोग किए, तभी हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल पाए हैं। यानी कि समलंब का यदि आकृति का यदि समांतर भुजाएं और असमांतर भुजाएं दी गई हो तो हम लोग इस प्रकार उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।